देखो अभी रिपीट करता हूं। एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं L1 M1 N1, दूसरी के डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 N2। एक नई लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, उसके डायरेक्शन रेशियो कोसाइन है L M और N। ठीक है बेटा परवेश। अब जब ये और ये परपेंडिकुलर है तो इसका इसका डॉट प्रोडक्ट 0, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक है, क्रॉस मेथड निकालो, क्रॉस मेथड से करिए आप। LMN की वैल्यू L M और N बताइए क्रॉस मेथड से। LMN की वैल्यू याद आया क्रॉस मेथड से कैसे सोल्व करते थे? इनके कोफिशिएंट को लिख लो, L1 L2 M1 M2 और N1 N2। जिसकी बारी आई, L की बारी आ रही है, L के कोफिशिएंट दबा लो, ये M1 N2 माइनस, भाई इसकी बारी आई, ये दबा दिया, M1 N2 माइनस N2 माइनस M2 N1। बताइए आ गया डन? ये है क्रॉस मेथड, सोल्विंग बाई क्रॉस मेथड। M वाला दबाओ बेटा, M वाला दबाओ, M वाले में माइनस लिखते हैं। अगर डन गया है M वाले में ये दबा देंगे, L1 N2 L2 N1 N के L1 N2 N1 L1 L1 N2 ये दबा दिया, L1 M2 L2 N1। क्या पूछा बेटा उसके बाद? डायरेक्शन कोसाइन, ठीक। और इक्वल टू क्लियर है? आया नहीं आया? बताओ L क्या आ जाएगा बताना? M1 N2 माइनस M2 N1 के M बोलो, L2 N1 माइनस L1 N2 के। ठीक है बेटा, इक्वल टू सम कांस्टेंट लेते हैं। हाँ आगे N बताइए, L1 हाँ माइनस L2 M1। ठीक है क्लियर है? और डायरेक्शन रेशियो हो तो डायरेक्शन कोसाइन हो, अगर प्रोपोर्शनल वैल्यू है तो कैंसिल हो जाती है तीनों की, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो से और डायरेक्शन कोसाइन में कैंसिल हो जाती है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएंगे इससे? प्रोपोर्शनल वैल्यू कैंसिल हो गई। ये M1 N2 आंसर देखो, L1 N2, दूसरा बेटा L2 N1 L1 N2, नेक्स्ट L2 एक मिनट L1 N1। ठीक है भाई, किसी को डाउट हो तो बताइए। नेक्स्ट बोलो भाई, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर ए बी सी और ये कर लोगे तो बड़ा सिंपल। हाँ जी हर देख लो तुम, ये वाले हैं मुझे नहीं पता, ये वाला फर्स्ट वाला ये नीचे M1 M2 माइनस एक M2 N1 वाला चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं भाई, M1 N2 और N2 M1, ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं समझ आ जाऊँ, चेक कर ली क्योंकि कई बार ना मैं साइड में होता हूँ, वो चीज दिखाई नहीं थी मुझे। ठीक है भाई, आया समझ नहीं आया? लक्ष्य एक ही बात है यार,
नहीं रुक जाओ ना, M1 M2 ठीक है, लिखने में बस सब ठीक है ना, तुम्हें समझ आना चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन ऐसा ही है, हो जाएगा भाई पूछो। देखो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं खड़ा हूँ ना तो आपको प्रॉब्लम पूछते दफा देर नहीं लगानी चाहिए, और इसके मिसलेनियस में सारे अच्छे क्वेश्चन अभी बता देंगे भाई, पहले पूछो तो सही भाई तुम, उसके बाद फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक्स एक्सिस के पैरेलल बताइए बेटा, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर टू द लाइन क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आई, तो पैरेलल वेक्टर आई आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में होगी तो अदिति, हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लाओ बेटा बोलियो बेटा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो जो आपका बी वेक्टर है एक्स एक्सिस के पैरेलल वेक्टर ये आएगा 1i 0j और 0, और पासिंग पॉइंट क्या है लाइन का? पासिंग पॉइंट आपका लाइन का है 0 0 0। इक्वेशन बोलिए बेटा, r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। आगे ध्यान दिया है, r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा, श्योर निकिता? हाँ जी, इसमें ये मतलब पैरेलल टू एक्सिस बोला, मतलब वाई पे भी बोल सकते हैं, जेड पे भी बोल सकते हैं। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लेते तो जे हो जाता, जे हो जाता, जेड एक्सिस के पैरेलल होता। समझ में आ गया? हमें तो मदद चाहिए, हमारी लाइन ओरिजिन से पास करती है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है हमारी लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई क्या, ठीक है। आर इक्वल टू बोलियो, ये आपका 0i 0j 0k प्लस लैम्डा, ठीक है। बोलियो बेटा बी 1i 0j 0k। भाई मास्क जरूर लगा कर रखो देख, क्योंकि मास्क से ही बचाव है, और ये नहीं पता क्योंकि आज मुझे लगता है हमारी गली में भी जो है ना वो गेट के ऊपर वो लग रहे थे छिड़कन वाले, तो इसका मतलब उसके घर कोरोना है। हमारे सामने था विचार में है, आज तो स्टिकर नहीं लगा रहे ना, अब नहीं लगा रहे, अब 15 दिन से बंद हो गया। ऐसा है बेटा, वो तो बता तो दी कि कोई ना बतावे तो छुपाए, बता तो दी कि इस बात की कोई गारंटी नहीं। पहले तो प्रचार हो जाता। नेक्स्ट बोलो भाई। हाँ भाई, पांचवा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये शायद पूछ भी चुका। ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी डी दे रखे हैं, आपको एंगल बिटवीन ए बी निकालना है और सी डी निकालना है, यानी कि ए बी की डायरेक्शन रेशियो निकाल लो और सी डी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। ठीक है भाई प्रवेश, हो जाएगा? नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना। छठा क्वेश्चन बेटा हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके, परपेंडिकुलर है, दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 ले लो, ए की वैल्यू आ जाएगी। सेवंथ क्वेश्चन, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। बताइए सेवंथ क्वेश्चन कैसे करोगे? फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3। सेवंथ क्वेश्चन बताओ भाई, लाइन का जो पासिंग पॉइंट है, लाइन का पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है बेटा? 1 2 3, और परपेंडिकुलर टू प्लेन आर डॉट आई, आर डॉट आई प्लस 2j माइनस 5 प्लस 9 इक्वल टू 0। हाँ बताओ बेटा कैसे करोगे? प्रवेश बता दे। कर नहीं रहे, मैं देख रहा हूँ।
तो आपने भी स्टार्ट कर दिया मैंने वेक्टर यूनियन का। हाँ भाई बताओ कैसे कैसे करेंगे। जब आप फिगर बनाओगे ना, देखिए जब आप प्लेन बनाओ तो प्लेन को बना लो, ये प्लेन है आपकी, और जब प्लेन को बनाओगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर भी बन जाता है आपका। बन गया। अब आपको क्या लिखना है, आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिसका पासिंग पॉइंट 1 2 3 है। यानी कि लाइन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो आपके ना, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आपके काम आ जाएगा। नहीं आया समझ मेरी बेटी, ये प्लेन है और प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, i प्लस 2j और -5 से। आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है, आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ये प्लेन है ठीक है, आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस मार्कर की इक्वेशन लिखनी है। और लाइन को दो चीज चाहिए, पासिंग पॉइंट ये रहा 1 2 3 और पैरेलल वेक्टर। अभी भी अगर किसी को क्लियर नहीं है तो भाई मेरे बस की तो नहीं। सर हम ऐसे करेंगे x - 1 डिवाइड बाय 1। हाँ शाबाश। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x - कैसे भी कर लो, आप ऐसे लिख लो r इक्वल टू पासिंग पॉइंट i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम पैरेलल वेक्टर। अरे लाइन में तो एक ही कंसेप्ट था, अगर कोई अब ढंग से लाइन और प्लेन को समझा है तो ये सोच लो कि लाइन के पैरेलल वेक्टर और प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर वैसे तो कर सकते थे, तो क्या था उसमें तो लैम्डा के डिवाइड है। अरे मेरी बेटी वैसे भी कर देंगे, ये कार्टेशियन फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन क्या आ जाएगी, x - x1 y - y1 z - मैं जानबूझकर आपको याद कराने के लिए बार बार लिखता हूँ कि कोई ना भी करे तो उसको समझ में आ जाए। 1 2 -5 1 2 -5 ठीक है, वो इक्वल टू लैम्डा हम रखते थे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। जब आप सिंपल लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो लैम्डा की इक्वल टू लिखेंगे। हाँ ये भी और दोनों में तो आपको सलाह दूंगा कि आप जब भी लाइन की इक्वेशन या प्लेन की लिखें दोनों फॉर्म लिखें। सर कार्टेशियन इजी है। ठीक है बेटा, कई बार टीचर जो है ना वो आधा नंबर काट ले मान वो कहता है कि नहीं इसमें कार्टेशियन नहीं, तो दोनों लिखे आप क्या दिक्कत है। होना तो ये चाहिए कि आपको क्वेश्चन मेरे से पूछने चाहिए। अच्छा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन। अच्छा भाई एक बात बताइए मुझे, 8th क्वेश्चन कैसे करोगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ABC एंड पैरेलल टू प्लेन। प्लेन बताइए, हो गया ऋतिक, पूछो है जी, बताइए सेम इसकी तरह हो जाएगा कैसे। हाँ जी, अगर पैरेलल प्लेन है तो डायरेक्शन रेशियो इसका इस्तेमाल कर लेगी, अगर पैरेलल प्लेन है तो वो डायरेक्शन रेशियो इसका इस्तेमाल कर लेगी। तो देखिए, तो डायरेक्शन रेशियो इसका ले लेगी। आप इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, जो प्लेन है बेटा वो पासिस थ्रू करती है कहां से, पासिंग थ्रू AB से है, और पैरेलल टू प्लेन R डॉट I प्लस J प्लस K इक्वल टू 2। कई बार तुम ये कहोगे कि मैं भी भूल जाता हूँ फार्मूलों को, मैं अपने दिमाग में फिगर बनाता हूँ, मुझे इस प्लेन के पैरेलल प्लेन लिखनी है, ये प्लेन है मेरी और मुझे इस प्लेन के पैरेलल प्लेन लिखनी है, यानी कि नॉर्मल एक दूसरे का इस्तेमाल हो जाएंगे। क्लियर है, नहीं आया समझ। अगर मुझे इस प्लेन के पैरेलल प्लेन लिखनी है तो नॉर्मल एक दूसरे के इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगी बताओ,
प्लेन की इक्वेशन पासिंग पॉइंट याद आया, ए एक्स माइनस एक्स वन पासिंग पॉइंट ये है भाई, कंफ्यूज मत हो जाना। बी वाई माइनस वाई वन, सी आगे बताना पड़ेगा, अरे एबीसी पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, नॉर्मल के कंपोनेंट देखते थे फार्मूले में, याद आया, भूल गए लिखिता? आ गया, ध्यान दिया, पासिंग पॉइंट और नॉर्मल दे रखा हो, एक्स माइनस एक्स वन बाहर ए नॉर्मल के कंपोनेंट, आ गया ध्यान सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हाँ भी 10 और 11 एक जैसे हैं, देख अर्चिता, इनमें से 10 11 12 में से एक क्वेश्चन बता दूंगा, देखो पांचवा, ये 11th क्वेश्चन, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस, बेटा वो ये कह रहा है कि 5 1 6 बोलना बेटा, 5 1 6 3 4 1 और बी 3 4 1 3 4 1, इससे गुजरने वाली लाइन, बेटा इन दोनों से गुजरने वाली लाइन जेड एक्स को क्रॉस करती है, जेड एक्स प्लेन को क्रॉस करती है, तो यहां ये वाली लाइन, ये आपका कहीं जेड एक्स प्लेन है, जेड एक्स प्लेन, तो जेड एक्स प्लेन पर क्या खासियत है, वाई जीरो होता है, एक्स वाई प्लेन पर जेड जीरो होता है, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, आपको पहले भी उसने बताया था मैंने कि इस कॉर्नर को आप ओरिजिन लीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, अपना जो फर्श है ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स लिया है, ये वाई लिया, तो एक्स वाई प्लेन, यहाँ जेड, यानी कि फर्श पर कोई भी पॉइंट क्या होगा, तो चेटी जेड है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका जेड जीरो होगा, क्योंकि उसकी हाइट नहीं है, क्लियर है? ऐसे ही इस दीवार पर ये आपका कौन सा है, वाई और जेड, वाई जेड प्लेन, यहाँ क्या होगा, एक्स जीरो, क्योंकि उसके प्रपोर्शन कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब तीसरा जीरो होगा, लाइन भी चल रही है तो बाकी दोनों जीरो है, बाकी दोनों जीरो होंगे ना। भाई कॉरस्पॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है आपका, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड है, तो ये एक्स जेड प्लेन अगर है तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ये वाला जीरो हो गया ना, एक्स वाई प्लेन के अंदर ये हाइट जीरो होगी ना, तीसरा कोऑर्डिनेट जेड है ना, समझे? ठीक है भाई, सबको बोलो। चलो आप ये देखिए, पहले तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, बेटा ए बी की इक्वेशन, ए बी की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट वाली लाइन की इक्वेशन, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन, लाइन को दो चीज चाहिए, पासिंग पॉइंट ये रहा, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड वाई, अपोन में बेटा डायरेक्शन रेशियो लाइन का, और 2 पॉइंट से पासिंग थ्रू का डायरेक्शन रेशियो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, क्या बन गया भैया, एक्स माइनस 5 अपॉन माइनस 2, वाई माइनस 1 अपॉन में 3 और जेड माइनस 5, लैम्डा क्यों लिख रहा हूँ, पॉइंट ले रहा हूँ, इक्वेशन ले ली, लेकिन मुझे इस लाइन पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मान ली इसके कोऑर्डिनेट, समझ गए होगे? तो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन, बताइए एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2 लैम्डा प्लस 5, वाई की वैल्यू बेटा y इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1,
और z इक्वल टू -5 लैम्डा प्लस, किसी को डाउट हो तो बताइए। ठीक है, क्लियर है सभी को? एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब ये किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, कंफ्यूज मत होइए। लाइन पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं वो लैम्डा की फॉर्म में, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए वो अलग अलग जगह होंगे। अब ये लाइन यदि किसको क्रॉस करती है, अगर हमारी लाइन किसको क्रॉस करती है, लाइन जो हमारी है वो क्रॉस करती है एक्स जेड प्लेन को, लाइन एक्स जेड प्लेन को क्रॉस करती है, तो वह वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। तो वाई 0 हो जाएगा, और वाई 0 का मतलब आपका 3y ना 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू -1/3। जल्दी से x की वैल्यू बताओ, यहाँ रख दो। -1/3 रखा तो 2/3, 5 3 15 2 17 3, देख लेना भी मैं गलत हो सकता हूँ। -1/3 किया 0, और z की वैल्यू 5/3 + 6, ये -5/3, 6 18 5 23 अपॉन 23 ठीक है भाई, ये वो पॉइंट आ गया जहां पर ये लाइन एक्स वाई एक्स जेड प्लेन को क्रॉस करती है। लक्ष्य नहीं आया तुम्हें? बोलो भाई, क्लियर है सभी को? अब एक बात बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन सेम आपका है 12वां, कैसे करोगे? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट where the line through this and this crosses the plane। इस बार आपको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। तो इस समझ आ रहा है भाई? ठीक, जहां लगे मुझे टोक देना, ठीक है? फोटो खींचा दीजिए, हो गया? प्लेन की इक्वेशन से नॉर्मल वेक्टर लिखना है। एक बार पढ़ा करो। तुम लोग क्या करते हो, तुम्हें समझ इसलिए नहीं आता कई बार कि तुम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हो, मैं जब तक पढ़ता हूँ वो हवा में चला जाता है। 12th क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ क्या करोगे। मैं बता लिए ट्वेल्थ क्वेश्चन बोलो भाई। बेटा इस बार आपको ये दे रखा है कि 2 पॉइंट से पास करने वाली प्लेन